चिंटू हाथी का सबक। सुंदरवन नाम का एक जंगल था। जंगल में कई प्रकार के पशु पक्षी सभी प्रकार के जानवर रहते थे। उनमें से एक था चिंटू हाथी। चिंटू बचपन से ही बड़ा शरारती था। वो अपने से छोटे जानवरों को बहुत परेशान करता और उसे परेशान करके उसे बड़ा मज़ा आता। धीरे धीरे चिंटू हाथी की ये आदत बन गई। इस आदत के चक्कर में चिंटू हाथी को ये कभी भी महसूस नहीं हुआ कि उसकी इन शरारतों की वजह से दूसरे जानवरों को कभी कोई तकलीफ भी होती थी। एक दिन की बात है। चिंटू को प्यास लगी तो वो नदी के किनारे जंगल के रास्ते से जाने लगा। बीच रास्ते में उसने देखा कि एक तोता पेड़ की डाली पर सेब का टुकड़ा लेके बैठा हुआ है। अब चिंटू हाथी ने सेब के टुकड़े को जैसे ही देखा, उसके मन में लालच आया। सोचा क्यों ना पानी पीने से पहले इस सेब के टुकड़े का स्वाद लिया जाए। हाथी उस पेड़ के पास गया। तभी उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने बहुत जोर से अपने सिर से उस पेड़ पर धक्का मारा, जिसकी वजह से बेचारा तोता सेब सहित नीचे गिर गया। बेचारा तोता उस चिंटू हाथी को देखते ही रह गया। उसे बहुत गुस्सा आया बेचारा, लेकिन वो कुछ ना कर सका। तभी चिंटू हाथी ने नीचे गिरे हुए सेब को फटाफट से उठाया और झट से खा गया और तोता वहां से उड़कर चला गया। सेब खाने के बाद अब चिंटू हाथी नदी की तरफ दोबारा जाने लगा। कुछ देर के बाद चिंटू हाथी नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही वो पानी पीने लगा। जैसे ही उसका पेट भर गया, वो दोबारा अपने घर की तरफ मुड़ने लगा कि तभी उसकी नजर बगल के एक घर पर गई। वो घर चींटियों का था, जिसमें चींटी अपने बच्चों के साथ खाना इकट्ठा कर रही थी। ये नज़ारा चिंटू हाथी काफी देर तक खड़े खड़े देखता रहा। तो चिंटू हाथी ने उस चींटी को रोक कर कहा, ए चींटी, ये तुम क्या कर रही हो? चींटी ने कहा, बहुत जल्द ही बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, इसलिए मैं और मेरे बच्चे अपने लिए खाना जमा कर रहे हैं ताकि हमें बारिश के दिनों में खाने का इंतजाम ना करना पड़े। यह सुनकर चिंटू हाथी को फिर से एक शरारत सूझी। उसने अपने सूंड में पानी भरा और उन चींटियों के ऊपर सारा का सारा उड़ेल दिया, जिसकी वजह से चींटी और उसके बच्चे पानी से पूरी तरीके से भीग गए और उनका खाना भी डूब गया। यह देखकर चींटी को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन हाथी को सबक सिखाने का सोचा। इसके बाद हाथी वहां से चला गया और चींटी भी दोबारा अपने खाने के जुगाड़ में लग गई। कुछ दिनों के बाद चींटी को आखिर वो मौका मिल ही गया। उसने देखा कि चिंटू हाथी एक पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो रहा है। चींटी हाथी के पास गई और उसके सूंड में अंदर घुस गई। सूंड के अंदर जाकर चींटी ने चिंटू हाथी को काटना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद चिंटू हाथी को खुजली होने लगी, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल गई और वो खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद भी उसकी खुजली कम नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद वो खुजली दर्द में बदल गई। चींटी ने अभी भी काटना जारी रखा, जिसकी वजह से उसको अब दर्द होने लगा। बेचारा चिंटू हाथी अब उस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से चिंटू हाथी अब जोर जोर से रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर चींटी अब बाहर निकल आई। चिंटू हाथी ने उस चींटी को देखा तो वो डर गया।
उसे नहीं पता था कि चींटी उसे इस तरीके से परेशान कर सकती है। चींटी ने बाहर निकलते ही चिंटू हाथी को बोला, अब पता चला जब तुम दूसरों को सताते हो तो उन्हें कितनी तकलीफ होती है। यह सुनकर चिंटू हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाथी ने चींटी को वादा किया कि अब वो भविष्य में दोबारा कभी भी किसी भी जानवर को बेवजह परेशान नहीं करेगा, और उसने अपने किए हुए पर चींटी से दोबारा से माफी मांगी। चिंटू हाथी को सबक मिल चुका था।